कनकुरेंट लाइन, थ्री लाइन है हमारे पास, जब थ्री लाइन एक ही पॉइंट से पास करें तो वो लाइन्स कहलाती हैं कनकुरेंट लाइन्स। सपोज कि हमारे पास लाइन है, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, अब ये एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, L1, L2, L3। अब ये क्या कहलाता है, कनकुरेंट लाइन। अब हमें पता किस तरह चलेगा कि ये लाइन कनकुरेंट है या नहीं, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। अगर आपको थ्री लाइन्स की इक्वेशन दी गई हैं तो आपने सबसे पहले इस बात को ख्याल रखना है कि पहले एक्स वाली टर्म, फिर वाई, फिर कांस्टेंट, इसी अरेंजमेंट में आपने लिखना है। ये लिखने के बाद आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। इसका डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो ये हमारे पास कनकुरेंट होती है, वरना नहीं होती। सपोज कर हमारे पास एक इक्वेशन है, एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल भी दे दो हमारे पास, 4x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये L1 है। L2 हमारे पास है 3x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, और L3 है x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमने फाइंड करना है कि ये लाइन कनकुरेंट है या नहीं। तो सिंपल से क्या करेंगे हम, ये पहले x की वाली टर्म 4, 3, 1, फिर माइनस 3, माइनस 4, माइनस 1, माइनस 8, माइनस 6, माइनस 2, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट का आपको प्रोसेस पता है। अब मैं डिटर्मिनेंट में फर्स्ट इससे फाइंड कर रहा हूँ मैं, तो ये है 4 इंटू, हमने इस लाइन को और इसको स्किप कर देना है, सिर्फ ये लेंगे हम, 4 इंटू माइनस 4 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 2, फिर ये फिर माइनस इंटू माइनस 3। अब ये लाइन और ये कॉलम और ये रो स्किप कर देंगे, हम ये लेंगे 3 1 माइनस 6 माइनस 2। थर्ड फिर ये माइनस 8, यहाँ प्लस था ना, प्लस इंटू फिर माइनस 8, चलो मैं कर लेता हूँ, मैं स्टेप में स्किप करने वाला था लेकिन स्किप नहीं किया मैंने। अब इसको हम स्किप कर देंगे, अब ये लेंगे 3 माइनस 4 1 माइनस 1। नेक्स्ट है 4 इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 प्लस 8, फिर माइनस फार्मूले वाला माइनस, ये फिर माइनस माइनस प्लस 6, तो ये माइनस फार्मूले वाला है, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू, अब ये 3 टू द 6 और ये फिर माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ये माइनस 8 प्लस माइनस 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 3, फिर ये माइनस प्लस 4, अब ये 4 इंटू 2 प्लस ये 0, ऑल टर्म ये 0 हो जाएगी तो 0 हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 1, ये 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये क्या इक्वल टू 0 है, तो ये जो लाइन्स हैं ये हमें दी गई हैं, ये कनकुरेंट हैं। अगर नॉट इक्वल टू 0 या कोई और आंसर आ जाता है 0 के अलावा तो ये लाइन कनकुरेंट नहीं होती। एक बार मैं रिपीट कर दूं, आपके पास थ्री लाइन्स हैं, इनकी इक्वेशन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको अरेंज करना है, पहले एक्स वाई फिर कांस्टेंट, एक्स वाई कांस्टेंट। अब ये जो साथ हैं इनकी आपने इनको लिखना, डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है डिटर्मिनेंट, तो अब क्या होता है, लाइन कनकुरेंट होती है, वरना लाइन कनकुरेंट नहीं होती। तो ये था हमारा आज कनकुरेंट के बारे में।